Thank you, ma'am. Good morning, students. Now, today we are going to pursue yesterday's lecture, classification of industry. As I already told you, industry is of three types: primary, secondary, and tertiary. Primary हमने कर ली थी डिस्कस, secondary भी हो गई थी. ठीक है. Now coming to the tertiary industry. टर्शरी इंडस्ट्री बेटे इसको हम सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं. ठीक है. तो टर्शरी इंडस्ट्री बेसिकली वो सारी सर्विस इंडस्ट्री या उन सारी एक्टिविटीज़ को कहा जाता है, उन सारी सर्विसेज को कहा जाता है which supports the activities of primary and secondary industry. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री. अगर फाइनल गुड्स बन गए और वो फैक्ट्री में ही पड़े हैं तो दे आर ऑफ नो यूज अनटिल एंड अनलेस दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द फाइनल कंज्यूमर्स. सो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट प्रोवाइड करती है. इसी तरह बेटे बैंकिंग इंडस्ट्री है. प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, तो बैंकिंग इंडस्ट्री जो है उनको फंड्स प्रोवाइड करती है ताकि वो फर्दर अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सके. देन इंश्योरेंस. इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज द इंडस्ट्री विच इज़ रिलेटेड विद द कवरेज ऑफ रिस्क. ऑल ऑफ अस नो दैट लॉट ऑफ रिस्क इज इन्वॉल्व इन बिजनेस एक्टिविटीज़. ठीक है. तो उन बिजनेस एक्टिविटीज़ में हम रिस्क को की कवरेज प्रोवाइड करने के लिए अपने गुड्स की, अपनी मशीन्स की इंश्योरेंस करवाते हैं. सो इंश्योरेंस इंडस्ट्री प्रोवाइड्स इंश्योरेंस सर्विसेज which again supports primary as well as secondary industry. इसी तरह बेटे वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री होती है जिनमें गुड्स जो हैं जब तक नहीं चाहिए तब तक रखे जाते हैं ताकि वो सेफ रह सकें. एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री होती है, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री होती है. ऑल दीज इंडस्ट्रीज दैट इज दैट कंप्राइजेज ऑफ सर्विसेज जो कि गुड्स नहीं प्रोड्यूस करती लेकिन सर्विसेज इंटेंजिबल चीज़ें प्रोड्यूस करती है जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते. इन सबको टर्शरी इंडस्ट्री में इंक्लूड किया जाता है. ठीक है. नाउ बेटे बिजनेस एक्टिविटीज़ को हमने क्लासीफाई किया था. हमने कहा था कि बिजनेस कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू मेन एक्टिविटीज़. वन इज़ इंडस्ट्री एंड अनदर इज़ कॉमर्स. इंडस्ट्री को के बारे में हमने पढ़ लिया और फर्दर उसकी डिस्क्रिप्शन भी पढ़ ली, उसकी क्लासिफिकेशन भी पढ़ ली. तो नाउ कमिंग टू कॉमर्स. व्हाट इज़ कॉमर्स? But is simply speaking, commerce is the sum total of trade and aids to trade. Commerce is sum total of trade and aids to trade. होता क्या है कॉमर्स बेटे? कॉमर्स वो सारी एक्टिविटीज को कहा जाता है विच फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ गुड्स from the producer to the ultimate consumer. सी जो गुड्स बनाए हैं प्रोड्यूसर ने वो अपनी कंजम्पशन के लिए तो नहीं बनाए. उसने क्यों बनाए हैं? ताकि वो कंज्यूमर्स को बेच के उससे प्रॉफिट अर्न कर सके. ठीक है. अगर वो गुड्स उसके पास पड़े रहेंगे तो ना तो वो कंज्यूमर तक पहुंचा पाएगा और ना ही वो सेल ऑफ करके उनको प्रॉफिट अर्न कर पाएगा. सो गुड्स को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए कुछ एक्टिविटीज की ज़रूरत पड़ती है. उन सारी एक्टिविटीज को कहा जाता है कॉमर्स. ठीक है. सो कॉमर्स बेसिकली रेफर टू ऑल दोज एक्टिविटीज which remove hindrances. Hindrances means obstacles in the movement of goods from producer to consumer. ठीक है. प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचाने के रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं जिनको हम हिंड्रेंसेस भी कहते हैं. उन हिंड्रेंसेस को रिमूव करने के लिए जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है, these
activities are called as commerce. Now, commerce activities are further classified into trade and aids to trade. Right? Now, what is trade? Trade किसको बोलते हैं? Anyone? What is trade? Okay, trade is basically buying and selling of goods and services. ठीक है, ट्रेड किसको बोलते हैं? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. लाइक आई टोल्ड यू अ फ्यू डेज अर्लियर, आपके पापा क्या काम करते हैं? मैंने पूछा, आपने कहा मैम शॉपकीपर है. ठीक है, शॉप रन करते हैं. किस चीज़ की शॉप रन करते हैं? वो ये चीज़ें मार्केट से लेके आते हैं, ऐसे स्टेशनरी आइटम्स लेके आते हैं और फिर बेच देते हैं आगे कस्टमर को. या एलईडी का स्टॉक मंगवाते हैं और एलईडी कस्टमर्स को बेच देते हैं. ठीक है, सो विच मीन्स ही इज अ बिजनेसमैन. नाउ व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस एक्टिविटी ही इज engaged in? He is engaged in commerce. Why commerce? Business activities are basically of two type: industry and commerce. Industry relates to production. ठीक है, तो क्योंकि he is not producing anything, he is just procuring goods for the purpose of selling to others, which means he is engaged in commerce activity. ठीक है, कॉमर्स में वो सारी एक्टिविटीज आती हैं बेटे जो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स को मूव करने में जितनी हिंड्रेंसेस आती हैं उनको रिमूव करती हैं. सो कॉमर्स को हम बेसिकली कहते हैं इट इज द सम टोटल ऑफ ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड. ट्रेड का मतलब पता चल गया, सिंपल मीनिंग सबको पता होता है. इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, तो इसको बोला जाता है ट्रेड. ट्रेड बेटे फर्दर दो तरह का होता है, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड. व्हाट इज इंटरनल ट्रेड? Now, internal trade, it refers to buying and selling of goods and services within the geographical boundaries of the country. अब इंडिया की जोग्राफिकल बाउंड्री आप सबको पता है. ठीक है, तो अगर इंडिया की एक स्टेट इंडिया की दूसरी स्टेट के साथ ट्रेड करती है तो दैट विल बी क्लासिफाइड एज इंटरनल ट्रेड. ठीक है, मैंने लाइक आई गेव यू एग्जांपल येस्टरडे आल्सो. आपके हाथ में अगर कोई लोशन पकड़ा है, पेन पकड़ा है, उसमें देखो वो कहाँ प्रोड्यूस हुआ है. It might have been produced in Karnataka, in Kerala, in Gurgaon, but you are consuming it here in Punjab. So internal trade has taken place, right? So internal trade refers to buying and selling of goods and services within the geographical boundaries of the country. Next है बेटे external trade. External trade का मतलब buying and selling of goods and services outside the geographical boundaries of the country. So if you are having trade relations with foreign country, इंडिया के बने goods आप यूएस में बेच रहे हो, that will be classified as external trade. इंडिया में जो वैक्सीन आ रही है वो रशिया से आ रही है, यूएस से आ रही है, यूके से आ रही है. ठीक है, so what kind of trade is taking place here? External trade. Is it clear bete? Now external trade further can be classified into three categories: export, import and entry port. Have you heard of the term export? Raise your hands if you have heard of the word export. All right. Okay. Only two. Okay. So many students have raised their hands. They know what is export. Okay. I am asking Garv. Garv, what is export with it? मैम एक्सपोर्ट मीन्स टू जो ट्रेड है वो हमारी कंट्री से बाहर चीजें जाना. Okay, fine. Amish,
What do you think we mean by exports, Amish? uh, uh, Exports are goods and services that are produced in one country and sold to the markets in another country. ओके फाइन. सो एक्सपोर्ट का मतलब होता है बेटे, हमारी कंट्री में जो हमने गुड्स प्रोड्यूस किए हैं उनको जब हम फॉरेन कंट्रीज में सेल ऑफ करते हैं तो उसको एक्सपोर्ट कहा जाता है. तो इसी तरह से इंपोर्ट का मतलब ये होता है कि फॉरेन कंट्रीज में जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं जब हम वो बाय करते हैं अपनी कंट्री में, वी बाय द गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री, दैट इज नोन एज इंपोर्ट ऑफ गुड्स. थर्ड इज एंट्री पोर्ट. एंट्री पोर्ट का क्या मतलब होता है बेटे? एंट्री पोर्ट का मतलब होता है जब हम किसी और कंट्री से गुड्स इंपोर्ट करके दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर देते हैं. ठीक है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट्स. यानी ये लेट्स से आपने यूएस से गुड्स खरीदे लेकिन उनको इंडिया में कंज्यूम नहीं किया, यूएस से लेके उसको आपने यूके में बेच दिया, दैट इज नोन एज एंट्री पोर्ट. इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही आ जाते हैं. सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय ट्रेड. ठीक है, तो इंटरनल ट्रेड का आगे आपको एक पूरा चैप्टर है, तब हम इसको काफ़ी लेंथ में डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ you should know only the meaning of trade and its various types. So moving ahead to second component of commerce, which is aids to trade, also known as auxiliaries to trade. Aids to trade means bete all those activities which support trade. Right? जब हम गुड्स को बाय या सेल ऑफ करते हैं तो उनको हमें उसके लिए हमें कुछ सर्विसेज, सपोर्ट सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है जिनको हम एड्स टू ट्रेड कहते हैं. एड्स टू ट्रेड आर बेसिकली बेटे टर्शियरी इंडस्ट्री. ठीक है, सर्विस इंडस्ट्री. सो इट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग. ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे बेटे. जितनी भी हमारी ये कॉमर्स की एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गई, इंश्योरेंस हो गई, ठीक है, कम्युनिकेशन हो गई, ऑल दीज एक्टिविटीज़ हेल्प अस इन रिमूविंग सर्टन हिंड्रेंसेस. ठीक है, वो हिंड्रेंसेस कौन कौन सी है एक बार मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ बेटे. हर एड टू ट्रेड, ट्रेड के रास्ते में जो हिंड्रेंसेस आती हैं उनको रिमूव करती है. तो लेट अस डिस्कस व्हाट आर दोज हिंड्रेंसेस एंड व्हिच एड टू ट्रेड हेल्प इन रिमूविंग दोज हिंड्रेंसेस. सो बेटे वन हिंड्रेंस is that of place. Goods are produced at one place but they are required at another place. This is known as hindrance of place. Goods are being produced in Gurgaon, you are demanding it in Jalandhar. What kind of this obstacle, that is obstacle of place, will be removed by which particular activity? Anyone? Hindrance of place. Hindrance of place means goods being produced at one place and demanded at another place. They will be okay. Yes, that will be removed by transportation. Right answer. Now, all the producing units, they require फंड्स, और फंड्स उनके पास इतने तो होते नहीं है कि खुद ही वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए फंड्स की ज़रूरत है तो वो अपने पर्सनल फंड्स यूज़ कर लें. नो, ऑल ऑफ अस आर हैविंग शॉर्टेज ऑफ फंड्स, सो वी नीड टू obtain फंड्स.
हर बिजनेसमैन को बेटे फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। सो ये जो हिंड्रेंस उसके रास्ते में आ रही है, फंड्स की हिंड्रेंस, उसको ओवरकम करने के लिए कौन सी एड टू ट्रेड हमारे लिए हेल्पफुल है? ओके, अगेन आई गॉट द आंसर, यस इट इज बैंकिंग। ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर जो है वो फाइनेंस की हिंड्रेंस को रिमूव करता है। ठीक है, उसके अलावा बेटे हम जब बिजनेस करते हैं तो गुड्स जो हैं दे आर एक्सपोज टू मेनी काइंड्स ऑफ रिस्क्स। रास्ते में गुड्स जा रहे हैं, ट्रांजिट में उनको कुछ हो सकता है, जैसे इकोनॉमी में लॉकडाउन लग गया तो गुड्स धरे के धरे रह गए, बिके नहीं, खराब हो गए, आग लग सकती है, चोरी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। ये सारे के सारे जो हिंड्रेंसेस हैं, how can we remove this? How can we reduce our risk? Okay, so yes, again a child has answered, this can be removed by इंश्योरेंस। ठीक है, तो इंश्योरेंस एक ऐसी सर्विस है जिसमें बेटे सब लोगों से एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, जिसको हम प्रीमियम कहते हैं, वो लेके इन रिटर्न अगर हमारा कोई लॉस होता है तो उसको इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट कर देती है। Okay, another type of hindrance which is being faced by the businessmen is the time gap between production and consumption of goods. तो चाहे वो एग्रीकल्चरल गुड हो, जैसे कि वीट है, आप सबको मालूम है कि वीट की हार्वेस्टिंग अप्रैल में होती है। बैसाखी हमारा हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है जो कि हम अप्रैल में सेलिब्रेट करते हैं। अब अप्रैल में वीट हार्वेस्ट कर ली हमने, but wheat is being consumed by us throughout the year. So in the meantime हमें इस wheat को प्रिजर्व करके रखना है, स्टोर करके रखना है। ये जो हिंड्रेंस है हमारे रास्ते में, टाइम गैप की हिंड्रेंस है, इसको क्या कहते हैं? हिंड्रेंस ऑफ टाइम गैप। हाउ इट इज टू बी रिमूव्ड? इट इज रिमूव्ड बाय वेयर हाउसिंग। ठीक है, वेयर हाउसिंग बेटे गोडाउन स्टोरेजेस होते हैं जहां पर हम गुड्स को तब तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं जब तक हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो another type of hindrance is बेटे that of information. Many times we are not aware. अभी देखे हो जैसे पेंडेमिक फैला हुआ है, तो अगर आपको पता ही ना चले कि भी इसके लिए कोविड की वैक्सीन आ गई है, ठीक है, we have to inform the people, yes, vaccine is there and we are providing vaccine for 60 years and above. अभी कुछ दिन पहले आपको नोटिस आया होगा कि 1 मई से 18th एंड अबव के लिए भी पोर्टल खुल जाएगा। ठीक है, तो बेटे आपको इन्फॉर्म किया गवर्नमेंट ने। ठीक है, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन आती ही नहीं तो आप वैक्सीन लगवा ही ना पाते, या मैं वैक्सीन ना लगवा पाती, आप तो अभी भी बिलो 18 हो। ठीक है, सो किस तरह से हमें इंफॉर्मेशन वाली हिंड्रेंस को दूर किया जाता है? यस, ऑल राइट, so students are giving me answer. Some of the students are writing communication. ठीक है, so okay, communication we can say it is basically what I am talking of here is information, advertisement. ठीक है, तो प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीज करना, ठीक है, आपका वो भी पॉइंट बिल्कुल ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दी, तो कम्युनिकेशन भी बनता है और एडवर्टीजमेंट बनता है जब हमने इन्फॉर्म करना है नए प्रोडक्ट्स के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में। ठीक है, प्रोड्यूसर अपने गुड्स प्रोड्यूस करके बैठा है, तो लेकिन लोगों को इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो हम उसको किस तरह से कन्वे कर सकते हैं। ओके गर्व, यस यू कैन से एडवर्टाइजिंग इज ए पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, लेकिन हम जनरली बेटे
जब सर्विसेज की बात करते हैं ना, तो हम कम्युनिकेशन को अलग से ट्रीट करते हैं। कम्युनिकेशन में आपका जैसे राइट नाउ वी आर कम्युनिकेटिंग, हमारी जो एक हिंड्रेंस थी कि आप अपने घर में बैठे हो, मैं अपने घर में बैठी हुई हूँ, आपको किस तरह से टीच किया जाए। ठीक है, पहले तो आप स्कूल आते थे, हम भी स्कूल जाते थे, वी वुड मीट एट वन प्लेस and we would convey our information to you people. But right now, due to this pandemic, we were faced with this situation, how to teach students. So communication service came to our help. ठीक है, वाईफाई कनेक्टिविटी से हमने आप लोगों से कांटेक्ट इस्टेब्लिश किया एंड दस यू आर एबल टू स्टडी। ठीक है, सो ये जो हिंड्रेंस हमने रिमूव की वो थी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन among producer and consumer. Here I am the producer, you are the consumer. This hindrance of lack of information is removed by communication, right? So these are bete different aids to trade, also known as auxiliaries to trade. ठीक है, सो बेसिकली मैं एक बार फिर से बता देती हूँ आपको, बिजनेस विच कंप्राइजेज ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, वेयर इंडस्ट्री is a sum total of primary, secondary and tertiary industry, and commerce is a sum total of trade and aids to trade. ठीक है, all right. So next बेटे बिजनेस रिस्क, हमने बिजनेस रिस्क के बारे में पढ़ा है। ये एक एलिमेंट है, एक करेक्टरिस्टिक है बिजनेस का। ठीक है, एवरी बिजनेस इज फेस्ड विद रिस्क। हाउ डू वी डिफाइन रिस्क? बेटे रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग इनएडिक्वेट प्रॉफिट और सफरिंग लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। There are uncertainties around us बेटे। बार बार आपको लगता होगा शायद मैम बार बार कोविड की बात करते हैं, पेंडेमिक की बात करते हैं, क्योंकि बेटे हम उस चीज़ से निकले हैं तो हम उससे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो पेंडेमिक से हमें ये पता चल गया कि लाइफ इज़ अनसर्टन, एवरीथिंग इज़ अनसर्टन। कल क्या होना है किसी को कुछ पता नहीं है। एनी टाइम एनी इवेंट मे हैपन which we had not at all expected. Like last year हमें पहले ये लगा कि संडे का गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगाया है, संडे को शाम को प्राइम मिनिस्टर ने लॉकडाउन इम्पोज कर दिया। ठीक है, तो जिन लोगों के शॉप्स में सामान पड़ा हुआ था वो एज इट इज पड़ा रह गया। कर्फ्यू एक तरह से कर्फ्यू, स्ट्रिक्ट कर्फ्यू इम्पोज हो गया, कोई एक्टिविटी नहीं थी, सड़कें खाली हो गई। ठीक है, तो ये एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ। इस अनएक्सपेक्टेड इवेंट के कारण कुछ लोग लॉस में चले गए होंगे और कुछ लोगों का प्रॉफिट जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया होगा उतना प्रॉफिट उन्होंने अर्न नहीं किया होगा। ठीक है, तो हर बिजनेस में बेटे ये पॉसिबिलिटी होती है, हमेशा रहती है। आप कभी भी बिजनेस में सर्टेनली नहीं बता सकते हो कि भी आपको इतना प्रॉफिट होगा। There is always the possibility of earning inadequate profit or of incurring losses due to uncertainties or unexpected events. इसको कहा जाता है बिजनेस रिस्क। ठीक है, अब जो एंटरप्राइजेस हैं, बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं बेटे, वो जनरली दो तरह के रिस्क फेस करते हैं। Risks which are faced by businessmen can be classified into two broad categories. One, speculative risk, and another, pure risk. Now, what is speculative risk? It is speculative risk involve both the possibility of gain as well as possibility of loss. ठीक है, स्पेक्यूलेटिव रिस्क का मतलब है आपको गेन भी हो सकता है
और आपको लॉस भी हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज आपके आगे हैं। अगर सिचुएशन आपके फेवर में गई तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, अगर सिचुएशन आपके अगेंस्ट चली गई तो यू मे बी द सफरर ऑफ लॉस। सो जब आपके पास ये दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं, ऐसे रिस्क को कहा जाता है स्पेक्यूलेटिव रिस्क, राइट। नाउ अनदर टाइप ऑफ रिस्क इज प्योर रिस्क। व्हाट इज प्योर रिस्क? बेटे प्योर रिस्क इज द रिस्क विच इन्वॉल्व ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। लॉस होगा या नहीं होगा, आग लग गई गोडाउन में तो लॉस हो जाएगा, नहीं लगी तो कोई लॉस नहीं होगा, राइट। सो दिस इज प्योर लॉस और प्योर रिस्क्स। सो नाउ आई एम कॉलिंग इट अजय बेटे, टाइम इज ऑलमोस्ट अप। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क।